सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैंने फिजिक्स में ऐसा क्या क्या किया था जिससे मुझे फुल स्कोर आए थे, है ना। 170 आउट ऑफ 180 स्कोर थे एक्चुअली। एक क्वेश्चन कंट्रोवर्सी वाला था, कुछ रेशियो वाला था, उल्टा वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। वैसे मेरे सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और लगभग लगभग क्या मतलब सारे क्वेश्चन ही सही थे। यदि क्वेश्चन ये वाला सही रहता तो ये भी सही ही होता। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स में मैंने क्या किया था जिससे आप क्या सीख सकते हैं आज, कि आप फिजिक्स में क्या क्या कर सकते हैं, मैंने क्या क्या किया था। उसके अलावा मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा एक बार कि आपको बचे हुए 4 महीनों में अब क्या करना है जिससे आप अपने फिजिक्स को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं आने वाले बचे हुए टाइम में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो इस छोटे से वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि सिलेबस कवर कैसे किया था, सोर्सेज क्या थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया था, ठीक है। और क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या चीज़ें थी जो मैंने यूज करी हुई थी, या फिर जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे सही था, जो कि वाकई में सही था, जो कि मैं अब बच्चों से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से बात करता हूँ, तो वो लोग बताते हैं कि यार यही सब चीज़ें हम लोगों ने भी की थी, है ना। तो जल्दी से यदि मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी प्रिपरेशन टाइम में फिजिक्स के लिए, वो था सिलेबस का कंप्लीशन। कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। आपको ये नहीं करना है कि 4 चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट, 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये कर लो, इससे इतने नंबर आ जाएंगे। ये सारी वीडियोज़ मैं कभी नहीं अपलोड करता हूँ, क्योंकि नीट ऐसा सिलेबस है, ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि इन 10 चैप्टर्स को कर लो, आपके 140 नंबर पक्का है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो दिक्कतें हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें करनी है ना। सब चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है। वो वाला जो चीज़ है ना कि आपको सिर्फ 10 चैप्टर कर लो, अपने 120 नंबर इस सिक्योर कर लो, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इन्हें कर लो, इतना ही टाइम बचा है। नहीं, ये चीज़ें तब करी जाती है जब आपका पेपर बहुत हार्ड बनाया जाए और आपका कट ऑफ बहुत कम जाए। आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए आपको सारी चीज़ें करके जानी है। बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है, इसलिए आपको सारी चीज़ें कवर करके जानी है, ताकि यदि सुपरफिशियल तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल रहें, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी फिजिक्स के प्रिपरेशन में मेरे लिए, वो था सिलेबस का कंप्लीट करना, ठीक है। चूंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में था तो मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे टाइम से। ऑनलाइन वाले में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लोग नहीं कंप्लीट कर पाते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है टीचर का, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करने में भी क्या है कि आपको लेक्चर देखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं। अब आप क्या करते हो कि लेक्चर देखते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझते हो, नोट्स बनाने में आनाकानी करते हो। तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मिस्टेक्स कौन कौन से आप करते हो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के समय। तो कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से आती थी कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान देता था, डेरिवेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान देता था, सारी चीज़ों पे फार्मूला कैसे आया, क्या इसके पीछे लॉजिक था, उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल, मतलब कि उस चीज़ को रियल लाइफ में कैसे फील किया जाए। जैसे एसएचएम में एम्पलीट्यूड वगैरह आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो, एम्पलीट्यूड होता क्या है, रियल लाइफ में एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, यदि कोई वेव चल रही है तो इन सारी चीज़ों को जब आप बहुत अच्छे से फील करके पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट यदि बहुत अच्छे से तैयार रहेंगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में या फिर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। आप अपने नोट्स के सवाल 10 बार 20 बार लगा जाओ तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत इधर उधर से सवाल लगा लो, 20-40 सवाल एक्स्ट्रा लगा लो हर चैप्टर से, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट पेपर के थ्रू प्रैक्टिस कर लो उसके बाद। तो सबसे पहले चीज़ क्या थी कि कॉन्सेप्चुअली मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टूड किया था। अभी इस पे भी थोड़ा सा बात करूंगा कि गलतियां क्या क्या करते हो। मैंने सिर्फ ये वाला काम नहीं किया था कि फार्मूले प्रैक्टिस कर लो और अपने 25 सवाल सही कर लो, ठीक। ये वाला काम नहीं, सिर्फ फार्मूला प्रैक्टिस नहीं करना होता, आपको ये भी जानना होता है कि फार्मूला कहाँ से आया है। उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन कैसे हुआ, लेक्चर के थ्रू हुआ, नोट्स के थ्रू हुआ। और अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने में आनाकानी मत करो, हिंदी इंग्लिश सब कुछ वहाँ पे लिख दो कि अच्छा हाँ प्लैंक को ऐसे करेंगे तो ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे लग रही है कि ये चीज़ मैंने सीखी, उसको अपने नोट्स में लिख लो, ताकि आप जब बार बार नोट्स को पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आए। सोर्सेस कौन कौन से यूज किए थे मैंने, तो मेरा मोस्टली ऑफलाइन कोचिंग से हो गया था चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ें बार बार परेशान करती थी वो चीज़ें मैंने अलग पांडे सर के जो उस समय लेक्चर अवेलेबल थे व्हाइट बोर्ड मार्कर वाले, वो वाली मैंने कवर, उससे मैंने कुछ चीज़ें कवर करी हुई थी, ठीक है। कुछ चीज़ें कवर करी हुई थी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियोमीटर का पार्ट हो गया था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पार्ट हो गया था। तो कुछ चीज़ें मैंने कवर करी हुई थी वहाँ से, ठीक है। बहुत अच्छे वीडियोस थे, आज भी बहुत अच्छे वीडियोज हैं वो, उसको आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो। आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत बढ़िया हेल्प करने वाला है वो, ठीक। नीट फिजिक्स कोटा के मैंने वीडियो देखे थे जिस साल मेरा मतलब कि सिलेक्शन हुआ था, उस साल मैंने इस नीट फिजिक्स कोटा का चैनल मुझे नया मिला, मैंने क्रैश कोर्स पे ये जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे 30 वीडियो की प्लेलिस्ट है, मैंने उसको देखी थी, वो बहुत अच्छी थी, है ना। तो उसको अभी भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को रिवीजन वहाँ पे कराया गया है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो, है ना।
क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कहाँ से करी थी, तो सोर्सेस मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे नोट्स। ठीक है, मैंने नोट्स कई बार लगाए थे। जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो मेरा कोचिंग का नोट्स था उसको मैंने 10 बार उसके सवाल से लगा चुके थे, है ना। यदि उसमें 50 सवाल थे तो उन 50 सवालों को मैंने 10 बार से ज़्यादा लगा चुका था। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के नोट्स क्यों मैं रिवाइज करने के लिए बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, समझते हो, फार्मूला डिराइव करते हो, उसके बाद आप सवाल प्रैक्टिस करते हो। इसीलिए नोट्स को हमेशा बार बार रिवाइज करना चाहिए। बार बार रिवाइज किया था मैंने। डीसी पांडे के एग्जाम्पल्स मैंने लगाए थे, है ना। इसके सिर्फ मैंने एग्जाम्पल्स लगाए थे और कोई चेक पॉइंट या क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज वगैरह नहीं लगाए थे। एग्जाम्पल्स इसके बहुत प्रीमियम है, आप एग्जाम्पल्स लगा सकते हो, या फिर आप एलियन आकाश के जो मॉड्यूल्स है उसको भी प्रीफर कर सकते हो। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें कितने साल के मैंने लगाए थे, तो मैंने सारे लगाए थे। ठीक है, जो भी 34-35 साल का हो। फिजिक्स में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि बायो में, केमिस्ट्री में जनरली मैं कहता हूँ कि 10 साल का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया करो, लेकिन फिजिक्स में आप सारे लगा सकते हो। ठीक है, सारे लगा क्या सकते हो, आपको सारे ही लगाने हैं, है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन। हाँ, ये जो चीज़ है कि क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे टाइम लिमिट के अंदर। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेके बैठ के सुबह से शाम तक वही लेके बैठे हैं, नहीं। 100 क्वेश्चन लेके बैठे, 50 क्वेश्चन का स्लॉट बनाओ, 1.5 घंटा दो अपने को, फिर 50 क्वेश्चन का स्लॉट बनाओ, फिर 80-90 मिनट दो अपने को। ठीक है, 3 घंटे में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 100 सवाल करके खत्म करो, है ना। टाइम स्लॉट में जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके एग्जाम में नंबर आएंगे, नहीं तो हमेशा से वही रहेगा कि यार घर पे तो सवाल बन जाता है, एग्जाम में नहीं बनता है। ठीक है, टेस्ट में नंबर आ जाता है लेकिन मेन एग्जाम में नंबर नहीं आता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ यदि हो रही हैं तो आपको विद इन टाइम लिमिट सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना। उसके बाद मेथड क्या है, इस चीज को करने के लिए आपके पास या तो टेस्ट पेपर के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, या फिर 50 क्वेश्चन का सेट बनाओ, उसको 80 से 90 मिनट में खत्म करो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप जो सीख रहे हो वो 1000 गुना अच्छा सीखोगे, है ना। आप एक प्रेशर लेके काम को करोगे, जो प्रेशर आपको एग्जाम में एक्चुअली में लेना है। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका इसमें फिजिक्स में, है ना। ये चीज़ मैं करता था, मैं टेस्ट पेपर के थ्रू करता था। मैं टेस्ट पेपर ढेर सारे प्रिंट करा लेता था, जितने मुझे पीडीएफ इधर उधर से मिल जाते थे, उसके थ्रू मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, है ना। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में क्या दिक्कत करते हो, क्या गलतियाँ करते हो। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, कि आप नोट नहीं बनाते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, या फिर अच्छे से नहीं बनाते हो नोट्स को बहुत अच्छे से बनाओ। हर छोटी मोटी बातें आप उसमें लिखो, ठीक है, हर छोटी छोटी बातें आप उसमें लिखो। उसके बाद हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करो, सब कुछ लिखो जिससे आपका कॉन्सेप्ट उसमें लिख जाए, है ना। जो चीज़ आपको क्लास में समझाया गया है, आपको अभी सर ने समझाया, आपको समझ में आया, वाह मजा आ गया ये चीज़ समझ के, आप उसको नोट कर लो। ठीक है, जब आप उसको दोबारा नोट्स को पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं कि इसके पीछे की कहानी क्या है ना। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती करते हो कि डेरिवेशन को छोड़ देते हो कि ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए था। नहीं, डेरिवेशन ही होता है जो आपको कॉन्सेप्ट समझाता है। ठीक है, जब आप डेरिवेशन करोगे, जब आप डाइपोल का डेरिवेशन करोगे, ठीक है, कि ये वाला फार्मूला कैसे आया, बेसिक से जब आप लेके चलोगे, आप इस फार्मूले को समझने की कोशिश करोगे कि ये फार्मूला कैसे आया, तो आप उसमें बहुत अच्छी बातें सीखोगे, है ना। ये मैं हमेशा करता था, इसी की वजह से मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया था फिजिक्स में। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी सॉल्व कर लेता हूँ फिजिक्स में, है ना। क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है। उसके बाद डिराइव करो फार्मूले को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिसिंग न्यूअर मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड नोट्स रिवीजन। वही बात है कि नोट्स में जो चीज़ें हैं, नोट्स में जो क्वेश्चन है, नोट्स में जो कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ के आप दुनिया भर का मटेरियल लगा रहे हो, डीपीपी लगा रहे हो, जहाँ से डीपीपी मिल जा रहा है। कोई कह रहा है मेरा ये 100 क्वेश्चन लगा लो, इसी में से 45 क्वेश्चन आ जाएगा। जो दुनिया कह रही है आप वो कर रहे हो, जो एक्चुअल चीज़ है उसे आप नहीं कर रहे हो। यदि आप वही चीज़ करोगे तो बहुत कम चीज़ें हैं करने को, जिसको बार बार करना है। ठीक है, जिसको मैंने किया था, जिसको बहुत लोग करते हैं, जो लोग सेलेक्ट होते हैं, जिनसे मेरी बातें होती हैं, सब मेरे सराउंडिंग में लड़के हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं इसमें कॉलेज में, सबका यही सब ओपिनियन रहता है मिला जुला के कि यही सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, बार बार करनी है, बहुत कम मटेरियल करना है, बहुत इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना है। कोई बोले मेरा ये डीपीपी कर लो, मेरा ये पीडीएफ कर लो, ये कर लो, मेरा लेक्चर देख लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को करो। बाकी मैं भी आपको कुछ चीज़ें पढ़ाते रहता हूँ, तो उन सारी चीज़ों को देखो। अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए कहीं या फिर अपने चीज़ों को याद करने के लिए ईजिली मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को कितना अच्छे से, कितना आसानी से कंपाइल करके, समराइज करके याद करा दिया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है। अपने से भी मेहनत करो, है ना। लेक्चर अटेंड करो, जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही सब करो। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तैयारी करो, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।